हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। 7 मार्च 2024 करंट अफेयर्स एग्जाम में छपने वाले प्रश्न, क्योंकि शानदार आज मैंने आपके लिए प्रश्न लेकर आया हूं। राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। तो एग्जाम में छपने वाली आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न रामबाण रहने वाले हैं। आप जितना ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर जरूर कर दें। आपकी सभी एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, राजस्थान की सभी परीक्षाओं के लिए मैं आपको इसी तरह के क्वेश्चंस में करवाते रहूँगा। आपके दोस्तों, मार्केट में अब बुक भी लॉन्च हो चुकी है। आप मार्केट से बुक भी परचेज कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में अब ये बुक अवेलेबल है। पूरे राजस्थान में आप कहीं से भी हो ये परचेज कर सकते हो। जैसे आपके एलडीसी की बात कर लें, स्टेनोग्राफर एलडीसी की ये बुक है। वैसे मैं बताऊं, इसमें जितने भी राजस्थान में अब तक एग्जाम हुए हैं, हिंदी इंग्लिश, पिछले साल के सभी प्रश्न ऐड कर दिए गए हैं। ऐसे ही आपकी इस बुक में भी जो कंप्लीट बुक है, जिसमें नया राजस्थान भी है, साइंस भी है, इंडियन ज्योग्राफी भी है, और कंप्लीट राजस्थान का जीके भी है, हिंदी इंग्लिश भी है, सब कुछ है इसके अंदर। और पिछले साल जो जो प्रश्न बने हैं वो सारे भी ऐड कर दिए गए हैं। अब पूरे राजस्थान में ये अवेलेबल है। तो चलिए अब हम आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण रहने वाले हैं। एक सेकंड। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इसको मैं वीडियो वाले को ये ऑप्शन हटा देता हूँ, फोटो वाला। अब क्वेश्चन हम कवर करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग जो दौसा गंगापुर सिटी लाइन पर डीडवाना के पास है, इसकी लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ध्यान देना, इसमें कुल 1020 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सुरंग की ऊंचाई 6.15 मीटर है, चौड़ाई 5.20 मीटर है। एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग कहां? दौसा गंगापुर सिटी लाइन पर, डीडवाना के पास में। लंबाई कितनी है? 2.3 किलोमीटर लंबाई है। कुल 1020 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ऊंचाई पूछे तो 6.15 मीटर और चौड़ाई पूछे तो 5.20 मीटर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसी में कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए। जैसे राजस्थान की देबारी रेल सुरंग जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच स्थित है, यह 750 मीटर लंबी है। राजस्थान की देबारी रेल सुरंग जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच स्थित है, यह 750 मीटर लंबी है। और भारत की सबसे लंबी 11 किलोमीटर की रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है, जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। 11 किलोमीटर इसकी हम बात करें लंबाई हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आज के प्रश्न एग्जाम में छपने वाले सारे प्रश्न हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के लिए वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिए। 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? किसको दिया गया? सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को दिया गया। सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को दिया गया 2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। कौन है? सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान है। सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान है। इसके अलावा और कुछ अवार्ड मिले हैं। जैसे राजस्थान से हम बात करें, सरोद वादक बसंत काबरा। राजस्थान से सरोद वादक बसंत काबरा। इसके अलावा बात करें अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग के दौलत राम वेद, ये अलाइड थिएटर आर्ट्स लाइटिंग के दौलत राम वेद को मिला है। बपंग वादन के लिए गफरुद्दीन मेवाती जोगी को सम्मानित किया गया। किसके लिए? भपंग वादन के लिए इनको सम्मानित किया गया। इनका नाम है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। तो ये इंपोर्टेंट मैंने आपके लिए प्रश्न लिए, आपको इनको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली एआई टीचर आइरिस को कहां लॉन्च किया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जैसे रोबोट है, उसके जैसे काम करती है, पूरा नॉलेज रहता है, 3-4 भाषाओं में पढ़ा लेती है। इसकी बात करें, कौन है?
ये केरल के तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी सरकारी स्कूल में आपको ध्यान रखना है। प्रश्न है कि हाल ही में भारत की पहली एआई टीचर आइरिस, क्या नाम है, आइरिस नाम है, आइरिस को कहाँ लॉन्च किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी सरकारी स्कूल में। स्कूल का नाम भी ध्यान रखना है, केरल के तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी सरकारी स्कूल में। हाल ही में केरल ने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में केरल ने खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी शुरू किया है, जो देश का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इसका नाम सी स्पेस है। इसका क्या नाम है? सी स्पेस इसका नाम है, ध्यान रखना। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई सेवा शुरू की? एक्सिस बैंक के साथ की है। ये तो ढंग से रट गया होगा आपके। अगला है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? कोलकाता में शुरू की गई है। कोलकाता से हावड़ा के बीच ये चलेगी, कोलकाता से हावड़ा के बीच ये चलेगी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई है? कोलकाता में। कहाँ चलेगी? कोलकाता से हावड़ा के बीच ये चलेगी, कोलकाता से हावड़ा के बीच ये चलेगी। हाल ही में भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी? अब 85 वर्ष कर दी। मतलब हम बात करें मतदान के लिए, डाक से मतदान, जो डाक है उससे भी मतदान दिया जा सकता है। पहले 80 साल के व्यक्ति दे सकते थे, अब 85 उम्र होनी चाहिए। आधार कार्ड में आपकी उम्र 85 होनी चाहिए, 85 और उससे ऊपर वाले आपको ध्यान देना। तो 80 से बढ़ाकर अब 85 कर दी गई है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली में बनी हुई है। यह राजस्थान के किस जिले में है? देखो, पिछली क्लास में मैंने ये आपको प्रश्न करवाया था, इसमें 8 खंभों की छतरी यहाँ पे बलीचा गलती से टाइप हो गया था, वो बलीचा नहीं है, बारडोली है, ध्यान देना। और बारडोली राजस्थान के सलूम्बर में है। बारडोली कहाँ है? सलूम्बर में है। बलीचा की बात करें, चेतक की छतरी कहाँ है? बलीचा राजसमंद में तो चेतक की छतरी है। बलीचा राजसमंद में चेतक की छतरी है, ध्यान रखना। बलीचा राजसमंद में किसकी छतरी है? चेतक की छतरी है। हाल ही में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, क्या नाम है इनका? इनका नाम है निकोलाई डेनकोव। निकोलाई डेनकोव, निकोलाई डेनकोव इनका नाम है। बुल्गारिया की राजधानी पूछे तो सोफिया है। बुल्गारिया की राजधानी पूछे तो सोफिया है, सोफिया है। और करेंसी पूछे आपसे तो बुल्गारियन लेव है, बुल्गारियन LEV, लेव है, बुल्गारियन लेव है। अगला है कि हाल ही में दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? झुंझुनू की डॉक्टर नीरू यादव करेगी। झुंझुनू की डॉक्टर नीरू यादव दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व है। हम बात करें झुंझुनू की डॉक्टर नीरू यादव। और अंतिम प्रश्न है, और यहाँ से कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ आज में, जो आपको ढंग से अच्छे से देखने हैं। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? अभी एग्जाम में पूछा गया था, कुड़की में हुआ था। संगणक के एग्जाम में पूछा गया था, मीराबाई का जन्म कुड़की में हुआ था। अब कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस से देने हैं, और साथ ही आपको ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो, ये करंट अफेयर की क्लास कैसी लगती है। आपको उत्तर देना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है कि महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था। आपको बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। आपको बताना है कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। जो जो स्टूडेंट्स सही आंसर देंगे उनका नाम अगली क्लास में मैं अनाउंस करूंगा कि ये स्टूडेंट है, वाकई में स्टडी कर रहे हैं, इन्होंने सबका सही उत्तर दिया है। आज के क्वेश्चन एक बार फटाफट वापस रिवीजन हम कर लेते हैं ताकि हाथों हाथ याद भी हो जाए। पहला प्रश्न जो इंपोर्टेंट प्रश्न की राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग जो दौसा गंगापुर सिटी लाइन पर डीडवाना के पास है, लंबाई 2.3 किलोमीटर है। लागत की बात करें 120 करोड़ रुपए। ऊंचाई की बात करें 6.15 मीटर और चौड़ाई 5.20 मीटर। इसके साथ ही कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं कि राजस्थान की देबारी रेल सुरंग जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच स्थित है, यह 750 मीटर लंबी है। भारत की सबसे लंबी 11 किलोमीटर की रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाओं के लिए वर्ष 2022-23 के संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिए।
2023 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 2023 का तो सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को दिया गया, सारंगी वादक मोइनुद्दीन खान को दिया गया। और साथ ही याद रखना, राजस्थान से सरोद वादक बसंत काबरा, अलाइड थिएटर आर्ट्स के दौलतराम वेद, बपंग वादन के लिए गफरुद्दीन मेवाती जोगी को भी सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत की पहली एआई टीचर आइरिस को कहां लॉन्च किया गया? आइरिस को केरल में लॉन्च किया गया। केरल में कहां किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम के केटीसीटी सरकारी स्कूल में लॉन्च किया गया। और केरल ने क्या किया है? हाल ही में खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म भी शुरू कर दिया है, जो देश का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का नाम सी स्पेस है। प्ले स्टोर पर भी आपको ये मिल जाएगा। 75 रुपये में ये मलयालम में आप कोई भी मूवी इसमें देख सकते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस बैंक के साथ मिलकर डिजिटल भुगतान सेवा फ्लिपकार्ट यूपीआई शुरू की? एक्सिस बैंक के साथ। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहां शुरू की गई? कोलकाता में शुरू की गई। कोलकाता से हावड़ा के बीच चलेगी। हाल ही में भारत सरकार ने डाक मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा 80 से बढ़ाकर 85 कर दी है। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बारडोली में है, और बारडोली तो सलूम्बर जिले में आता है। चेत्तक की छतरी बलीचा राजसमंद में है। हाल ही में बुल्गारिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। नाम बताओ। निकोलाई डेनकोव है, निकोलाई डेनकोव। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है। करेंसी बुल्गारियन लेव है। हाल ही में दुबई में होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा डॉक्टर नीरू यादव करेगी, डॉक्टर नीरू यादव करेगी। मीराबाई का जन्म हुआ था कुड़की में। और सभी स्टूडेंट अब इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप के हाथी का नाम बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? वीडियो को जितना ज़्यादा उसके शेयर कर देना। पीडीएफ चाहिए डेली क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। धन्यवाद।